वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो याद है जिसमें मैंने बहुत सारे वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स दिखाए थे मेरी एक यूएस क्लाइंट के, जो मैंने उनकी पुरानी सिल्क साड़ी से डिजाइन किए थे। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि 2 आउटफिट्स हैं जो अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, यस, दिस इज द पार्ट 3 वीडियो और आज मैं आपको वो 2 आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ, उनकी डिटेल्स देने वाली हूँ और हाँ भाई, रेडी आउटफिट्स दिखाने वाली हूँ। बड़ी कंप्लेन करते हैं सब लोग कि आप रेडी आउटफिट्स नहीं दिखाते हैं, तो चलो देखो आज रेडी आउटफिट्स देखो। और हाँ, मेरी एक दिल्ली की क्लाइंट है तो मैं उनका भी आपको आउटफिट दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, रेडी आउटफिट दिखाने वाली हूँ आज, और वो भी मैंने बहुत सिंपल फैब्रिक से एक स्टाइलिश सा इंडो वेस्टर्न आउटफिट डिजाइन किया उनके लिए। सो स्टे ट्यून्ड, आज की वीडियो में बहुत कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, आप लोगों को जो ये इतने सुंदर स्टाइलिश आउटफिट्स देखकर अच्छा लग रहा है ना, आई एम श्योर अच्छा लग ही रहा होगा। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिए, तो उसके लिए तो थैंक यू। तो ये जो आउटफिट्स है ना, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, बहुत दिनों की कड़ी मेहनत, खून पसीना बहाकर रिजल्ट निकला है। थोड़ा सा फिल्मी हो गया ना। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कुछ हटकर या कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हो तो इतना आसान नहीं होता है, कुछ तो चैलेंजेस आते ही हैं सामने। तो आज मैं आपको रेडी आउटफिट्स तो दिखाऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो आज मैं आउटफिट्स दिखाऊंगी इसमें मेरे सामने क्या चैलेंजेस आए और मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे इन ऑर्डर को फुलफिल किया। क्या है ना, डर के आगे जीत है और जो डर गया सो मर गया। आज तो ना एकदम दिल से है ना दर्द बाहर आ रहा है। सो लास्ट वीडियो में कितनी सारी से कितने आउटफिट्स मैंने बताए थे, तो ये तो आप सब बताओ मुझे कमेंट्स में। कुछ मेहनत तो आप सब भी करो ना, और आगे के आउटफिट्स हम देखते हैं। ओके, ये पुरानी सिल्क साड़ी है जिसे यूएस क्लाइंट ने सेंड किया था। बहुत सॉफ्ट सिल्की सी साड़ी है, इसका फैब्रिक काफ़ी पतला है, ये पूरी प्लेन है एंड ऑल ओवर ये बॉर्डर है। तो इस साड़ी से मैंने क्लाइंट को इस तरह का जंपसूट, स्लिट मैक्सी ड्रेस, रैप ड्रेस का आइडिया दिया, जो इस तरह की सॉफ्ट सिल्की साड़ी से इजीली सेट हो जाते। फिर कुछ इस तरह की फ्लेरी हाई लो ड्रेसेस का भी आइडिया दिया। तो क्लाइंट को जंपसूट का आइडिया अच्छा लगा, पर क्लाइंट ने अपनी तरफ से कुछ जंपसूट के रेफरेंस इमेजेस सेंड किए जो उन्हें बनवाने थे। सो क्लाइंट ने बोला फर्स्ट प्रेफरेंस से इस तरह का 1 शोल्डर पैटर्न का जंपसूट है एंड सेकंड प्रेफरेंस ये थिन स्ट्रैप पैटर्न का जंपसूट है। अच्छा, अगर आप दोनों जंपसूट के पैटर्न देखोगे तो उसमें काउल नेक वाला डिजाइन एलिमेंट है दोनों में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था इस आउटफिट के लिए, क्योंकि अगर आप जो साड़ी है, ये ब्राउन कलर की सिल्क साड़ी है, तो इसको अगर आप देखोगे, एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये थोड़ी सी साड़ी बच गई है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप इस साड़ी के फैब्रिक को देखोगे, मैंने बताया भी था कि ये काफी ऐसी सॉफ्ट एंड सिल्की ऐसी साड़ी है, तो इससे आपको लगेगा कि इजीली काउल नेक बन जाएगा, और ये एक्चुअली मुझे भी लगा था। पर जब हम वो 1 शोल्डर वाला जंपसूट सेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें आप देखोगे कि इस तरह से 1 शोल्डर में से काउल्स बने हुए, तो वो काउल का पैटर्न इससे हम जब सेट करने की कोशिश कर रहे थे तो इतना अच्छा फॉल नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इतना पतला इसका फैब्रिक है, तो ये हवा में उड़ रहा था। और काउल नेक में कैसा है कि थोड़ा सा फॉल गिरना चाहिए नीचे की तरह, तो उसके लिए ऐसा कपड़ा चाहिए जो सॉफ्ट हो, सिल्की हो, थोड़ा सा फ्लोई टाइप हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा भारीपन भी हो। मैं आपको मेरा एक मटेरियल दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास एक क्रेप मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्रेप मटेरियल है, तो ये काफी सॉफ्ट है, स्मूथ है, ऐसा फ्लोई सा मटेरियल है, लेकिन इस मटेरियल में थोड़ा सा भारीपन है। देखो, मैं इसको ऐसे अगर पकड़ भी रही हूँ तो आप ये देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसमें ये ऐसे फॉल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉल चाहिए हमको काउल नेक बनाने के लिए, आप ये देखो, इस तरह से ये फॉल ऐसे गिरना चाहिए काउल के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा फैब्रिक का ऐसा फ्लोई एंड भारी होना इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को जल्दी से ना ये 2 जो मेरे पास फैब्रिक्स हैं, तो इनका यहाँ पे एक काउल वाला पैटर्न क्विकली थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट करके दिखाती हूँ, उससे आपको डिफरेंस पता लगेगा,
ठीक है, तो ये देखो आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काउल वाला लुक क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करी, उसको यहाँ पे से थोड़ा सा लूज छोड़ के से, तो वो नहीं हो रहा है इसमें पॉसिबल। मतलब ये ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा ऐसे गैदर्स जैसा लुक आ रहा है इसमें से, फॉल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी इस साड़ी में। अभी मैं आपको दूसरा फैब्रिक दिखाती हूँ यहाँ पे सेट करके। ओके, सो ये देखो, इसका आप डिफरेंस देखो, इस तरह से ये जो काउल गिर रहे हैं, ठीक है, ये आप ये देखो काउल्स कितने अच्छे से यहाँ पे ये काउल्स का लुक आ रहा है, यहाँ पे एक एक फोल्ड अच्छे से दिख रहा है, राइट। तो मैं इसकी बात कर रही थी। तो इस तरह का जो फैब्रिक होता है जो नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा भारीपन हो, तो उससे ये इस तरह के काउल्स की सेटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। और जैसे आप धोती वाला स्टाइल का अगर आपको पैंट्स बनाना है, राइट, तो उसमें भी जो काउल्स आते हैं साइड में, हमें काउल्स चाहिए, राइट, वो भी इस तरह के फैब्रिक से बहुत अच्छे से बनेंगे। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। सो फिर हमको ये जो वन शोल्डर पैटर्न वाला जंपसूट था, तो उसका आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि बनाने में क्या है, बना सकते थे, लेकिन कैसा है कि जो फाइनल हमें रिजल्ट चाहिए था, जैसा लुक चाहिए था, वो निकल कर नहीं आता, वो इतना अच्छा लगता नहीं। तो फालतू में बनाने के लिए कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, राइट। सो फिर सेकंड ऑप्शन बनाने का फाइनल हुआ, ये थिन स्ट्रैप पैटर्न का जंपसूट है। तो ये रहा फाइनल वेस्टर्न आउटफिट। मैनिक्विन पर इसको किसी तरह से पिन्स लगाकर हैंगर में अटकाकर सेट किया है, ताकि आप सबको इसका लुक समझ में आ जाए। तो प्लीज मेरे डिस्प्ले को जज नहीं करना। अब क्या करें, मेरा मैनिक्विन ऐसा नहीं है कि पैंट्स वाला आउटफिट उस पे मैं डिस्प्ले कर पाऊं। फ्रंट नेकलाइन एरिया में काउल्स हैं, इस पैटर्न में थोड़े ही काउल्स थे तो सेट हो गए। थिन स्ट्रैप रखा है एज पर क्लाइंट्स प्रेफरेंस, और बॉटम साइड में साड़ी का बॉर्डर सेट किया है, ये भी क्लाइंट की प्रेफरेंस ही थी। एक थोड़ा डिजाइन एलिमेंट ऐड हो गया है इससे, इसके अंदर बटरक्रेप लाइनिंग दी है। ओके, बैक नेकलाइन डीप रखी है इस रेफरेंस पिक की तरह, एंड बैक ओपनिंग है, मतलब बैक साइड में कंसील चेन दी है। सो बताओ कैसा लगा ये जंपसूट। इट वॉज नॉट अ इजी प्रोसेस बट फाइनली वी डिड इट। एंड आई गेस हम सबके लिए एक लर्निंग लेसन जैसा हो गया है कि अगर कुछ फॉलिंग स्टाइल पैटर्न बनाना है तो किस टाइप का फैब्रिक होना चाहिए। सो कई बार कुछ सीखने के लिए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट साड़ी ये चेक्स पैटर्न की सिल्क साड़ी थी। इसका भी आउटफिट लास्ट वीडियो में नहीं दिखाया था क्योंकि तब तक वो रेडी नहीं हुआ था। सो ऑल ओवर ऐसा चेक्स पैटर्न है साड़ी में, और ये बॉर्डर पल्लू है। साड़ी थोड़ी कॉटनिश टाइप की थी, मतलब थोड़ी सी स्टिफ थी। अब ये साड़ी में बहुत ही कंफ्यूजन हुआ था मुझे कि इस साड़ी से क्या वेस्टर्न आउटफिट डिजाइन किया जाए, क्योंकि एक तो चेक्स थे, ऊपर से इसमें हल्की सी शाइन थी, फिर फैब्रिक हल्का सा स्टिफ था। तो काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे लगा कुछ इस तरह के क्रॉप जैकेट एंड पैंट्स का सेट या क्रॉप जैकेट एंड स्कर्ट के सेट के जो आउटफिट्स होते हैं वो अच्छे लगेंगे। तो ये सब आइडियाज दिए मैंने क्लाइंट को। सो इस तरह के क्रॉप जैकेट एंड पैंट्स का जो आउटफिट है वो फाइनल किया क्लाइंट ने, और वो इसलिए क्योंकि साड़ी थोड़ी स्टिफ थी, तो इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्ड पैटर्न अच्छे से सेट हो जाते। सो लेट्स सी द फाइनल लुक। ये देखो, क्रॉप जैकेट एंड ट्राउजर्स फ्रॉम सिल्क साड़ी। इसमें साड़ी के बॉर्डर को बिल्कुल यूज नहीं किया है, वरना इंडियन लुक आ जाता, और मुझे इसका लुक बिल्कुल वेस्टर्न क्रॉप जैकेट एंड ट्राउजर्स जैसा ही रखना था। जैकेट में लेपल कॉलर पैटर्न दिया है और एक बटन दिया है सेंटर में, इसे साड़ी के फैब्रिक से ही बनाया है। फुल लेंथ की स्लीव्स दी है। पैंट्स का पैटर्न प्रॉपर प्लीटेड ट्राउजर्स जैसा बनाया है। फिक्स्ड बेल्ट पैटर्न दिया है, ऐसा नहीं कि फ्रंट से फिक्स बेल्ट है और बैक से इलास्टिक दिया है। प्रॉपर फिक्स बेल्ट पैटर्न है। लूप्स दिए हैं बेल्ट के लिए, साइड पॉकेट्स दिए हैं, और फ्रंट सेंटर में हुक एंड चेन दी है। बॉटम नैरो रखा है। सो कैसा लगा ये जैकेट एंड पैंट का आउटफिट? देखकर ऐसा नहीं लग रहा है ना कि ये एक सिल्क साड़ी से बना है? आप लोग बताओ क्या फीडबैक है आपका। ओके, यूएस क्लाइंट के लिए मैंने अभी तक जितने भी आउटफिट्स बनाए तो वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो ये प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए, काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम सिल्क साड़ीज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, इससे हम इंडियन आउटफिट बना सकते हैं या इंडो वेस्टर्न आउटफिट बना सकते हैं। पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे ये भी सीखने को मिला कि किस किस तरह की सिल्क साड़ीज से हम वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को भी काफी कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा, कई ऐसी साड़ीज थी जो पूरी काम में नहीं आई। किसी का पल्लू पोर्शन बचा, किसी का बॉर्डर, किसी का फैब्रिक बचा है। सो ये सब रिमेनिंग मटेरियल है मेरे पास। अभी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि क्लाइंट को इन सब रिमेनिंग मटेरियल से और भी आउटफिट्स बनाना है। सो डू वेट फॉर द पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखते हैं क्या फाइनल करते हैं, किस तरह के आउटफिट्स इन बचे हुए मटेरियल से बना पाते हैं। ओके,
अब दिल्ली से भी मेरे पास एक ऑर्डर आया था, तो क्लाइंट के पास कुछ सिंपल फैब्रिक्स थे, प्रिंटेड फैब्रिक, प्लेन फैब्रिक, इस तरह के फैब्रिक्स थे। तो क्लाइंट ने मुझे बोला कि उन्हें कुछ सिंपल में ही बट एक स्टाइलिश सा इंडो वेस्टर्न आउटफिट चाहिए, मतलब कुछ हटकर इंडो वेस्टर्न आउटफिट चाहिए, ज्यादा ऐसा ताम झाम वाला कुछ ऐसा नहीं चाहिए। तो इट वॉज वेरी ट्रिकी टू थिंक कि किस तरह का आउटफिट है जो सिंपल एलिगेंट भी हो येट वो स्टाइलिश हो, राइट, एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी हो। सो अभी मैं आपको वो फैब्रिक्स भी दिखाने वाली हूँ। सो क्लाइंट से काफी डिस्कशन हुआ और काफी रेफरेंस पिक्स एक्सचेंज करने के बाद मैंने ये सब आइडियाज दिए जो उनके फैब्रिक से हम बना सकते थे। इस तरह का धोती एसिमेट्रिकल टॉप या कुर्तीज के पैटर्न्स, फिर ऐसे धोती शॉर्ट कुर्ती के पैटर्न्स, फिर कुछ इस तरह के रैप स्कर्ट एंड जैकेट के पैटर्न्स बना सकते थे। तो ये सब आइडियाज दिए। सो क्लाइंट ने ये धोती एंड शॉर्ट कुर्ती का पैटर्न फाइनल किया। ओके, सो मैं पहले थोड़ी डिटेल्स देती हूँ फैब्रिक के बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। इस आउटफिट में भी थोड़े चैलेंजेस आए, बट यस आई मैनेज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो सक्सेसफुली। ओके, ये फैब्रिक्स सेंड किए हैं मुझे क्लाइंट ने, वो धोती एंड कुर्ता सेट बनाने के लिए। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है, तो ये 2 टोन में क्रेप फैब्रिक है, तो इसका मैं धोती बनाने वाली हूँ। और ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है, ये क्रेप फैब्रिक है, प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक, तो इसका मैं कुर्ता बनाने वाली हूँ। ठीक है, धोती के लिए इस तरह का फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज ये काफी स्मूथ, सिल्की एंड फ्लोई टाइप का है। तो जो काउल्स आएंगे धोती में तो वो बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। तो ये टोटल है 4 मीटर्स, तो अराउंड 4 मीटर्स तो हमें धोती में चाहिए, तो इतना तो लगेगा। ये है प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मीटर है। हालांकि कुर्ती में इतना नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो जो भी बचेगा वो डेफिनेटली मैं क्लाइंट को वापस कर दूंगी। ओके, मैंने जो भी आपको पैटर्न दिखाया कुर्ती एंड धोती का जो मुझे क्लाइंट के लिए बनाना है, तो उसमें अगर आप नोटिस करोगे अंदर कुर्ती में यहाँ पे फ्रंट साइड में एक मतलब एक अंदर से आई थिंक कोई टॉप है और उसके ऊपर वो टाई अप पैटर्न में कुर्ती है। तो हो सकता है वो अटैच भी हो कुर्ती के साथ या फिर अंदर क्रॉप टॉप टाइप का हो। तो हमने ये डिसाइड किया अंदर हम एक स्लीवलेस ऐसा क्रॉप टॉप देंगे और ऊपर फिर टाई अप पैटर्न की गैदर्ड स्टाइल की कुर्ती बनाएंगे। ठीक, अब जो प्लेन क्रॉप टॉप होगा तो वो प्लेन हो जाएगा काफी, ठीक है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि उसमें कुछ हम एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगाते हैं। तो ये रहा एम्ब्रॉयडर्ड पैच। तो इस तरह का रेडी एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस मिलते हैं, काफी सारे आपको लेसेस एंड बॉर्डर्स वाले स्टोर पे इस तरह के पैचेस मिल जाएंगे। तो मैं ये पैच यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है ना कि आप रेफरेंस पिक जैसा आउटफिट डिजाइन करने का प्लान करते हो, लेकिन जो फैब्रिक रेफरेंस पिक में यूज किया हुआ होता है वो डिफरेंट क्वालिटी का होता है, और जिस फैब्रिक से आपको आउटफिट डिजाइन करना है वो डिफरेंट क्वालिटी का होता है। तो तब सेम पैटर्न डिजाइन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे अगर आप इस धोती को देखो रेफरेंस पिक में, ठीक है, तो इसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा थिक मटेरियल है, क्योंकि इसमें सामने की तरफ एक अच्छे से बॉक्स प्लीट सेट है जो कोई थिक से मटेरियल में प्रॉपरली सेट होती है। और मेरे पास जो क्लाइंट का फैब्रिक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट फ्लोई क्रेप टाइप का मटेरियल था, तो इसमें अगर मैं बॉक्स प्लीट दे भी देती तो वो इतने अच्छे से सेट नहीं होती, मतलब उसका लुक एक बॉक्स प्लीट जैसा नहीं लगता, वैसा लगता है जैसे हमने कोई गैदर्स या छोटी छोटी चुन्नट ऐसा कुछ मारा हुआ है, राइट। ऊपर से जो धोती का पैटर्न था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। जनरली इस तरह के पैटर्न ज्यादा आते नहीं है कस्टमाइज करने के लिए, तो कारीगर्स को इस तरह के पैटर्न्स को समझने में, सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अल्टीमेटली क्लाइंट के फैब्रिक के हिसाब से मुझे धोती का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। So this is the final outfit. So I have made a crop top with printed tie-up kurti like a shrug and overlapping pattern धोती। कुर्ती में स्टैंडिंग कॉलर पैटर्न दिया है और ओवल शेप की नेकलाइन दी है। फ्रंट ओपन रखा है कुर्ती को लाइक अ श्रग और फ्रंट टाई-अप्स दिए हैं। साइड में हल्के हल्के गैदर्स दिए हैं फॉर डिजाइन एलिमेंट एंड लिटिल फ्लेयर। स्लीव्स 3/4 रखी है और फ्रंट टाइज के वहां भी हल्के हल्के गैदर्स दिए हैं फॉर डिजाइन एलिमेंट। दिस इज द क्रॉप टॉप, इसको स्लीवलेस रखा है और सेंटर में एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा दिया है। सो दिस इज हाउ द टॉप आउटफिट इज लुकिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द धोती। बैक में इलास्टिक दिया है और फ्रंट में फिक्स्ड बेल्ट पैटर्न दिया है और हुक दिए हैं। हैंगर पे डिस्प्ले किया है तो थोड़ा अटकाने के लिए पिन विन लगाया हुआ है मैंने कुछ कुछ जगह पे, वरना ये बार बार ओपन हो रही थी। एंड ये ओवरलैपिंग पैटर्न में हुक सेट किए हैं बेल्ट पे और अंदर फ्रंट साइड में कंसील चेन दी है। इस धोती में काउल्स साइड में एंड बैक में दिखेंगे, फ्रंट साइड में ये प्लेन है। हैंगर पर एक्चुअली इस धोती का लुक शायद इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मेरे पास भी सेम धोती है इस तरह के पैटर्न की, वो देखो प्रॉपर लुक दिखेगा।
सो दिस इज द फाइनल आउटफिट. इट्स सिंपल बट पैटर्न स्टाइलिश है, तो ओवरऑल काफ़ी स्टाइलिश आउटफिट बना है. ऑनेस्टली ये धोती का पैटर्न काफ़ी डिफिकल्ट था सेट करने के लिए, बट ये बन गई धोती फाइनली. कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा ये आउटफिट. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको रेडी आउटफिट्स देखकर अच्छा लगा होगा, राइट? मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा, ठीक है? तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू ईयर. बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट